बच्चों, आज क्लास 12th में आगे के क्रम में हम लोग टाइफाइड, जिसको मोती झरा रोग कहते हैं, पॉपुलर फीवर है टाइफाइड, काज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। एक ग्राम नेगेटिव रॉड सेप बैक्टीरिया है। साल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड फीवर काज करता है, रॉड सेप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया जो होता है जीवाणु प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, मनुष्य की छोटी आंत में जीवाणु उपस्थित होता है। जानते हैं इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलन। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ उपस्थित होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाय ब्लड सर्कुलेशन रीच ऑल बॉडी पार्ट, रक्त परिसंचरण या रक्त प्रवाह के द्वारा शरीर के समस्त भागों में पहुंच जाता है। शरीर के भिन्न भिन्न भागों में जब ब्लड सर्कुलेशन होता है तो ब्लड के थ्रू ऑल बॉडी पार्ट में पहुंच जाता है। इन्फेक्शन ऑफ वायरस, इस विषाणु का संक्रमण जो है बाय फूड, इन्फेक्टेड फूड, वाटर एंड यूरिन एक्सक्रीटरी मटेरियल, जो भोजन से, जल से, यूरिन, मूत्र, मलमूत्र, उत्सर्जी पदार्थ इत्यादि से संपन्न होता है। फ्लाई, फ्लाई मक्खियां, हेल्प इन, मक्खियां, फ्लाई हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। मक्खियां जो हैं इस रोग के वाहक का कार्य करती हैं। मक्खियां इस रोग में वाहक का कार्य करती हैं। जैसे मक्खियां इन्फेक्टेड फूड पर बैठती हैं और जल में बैठती हैं, उत्सर्जी पदार्थ यूरिन पर बैठती हैं, तो वहां से इनका संक्रमण भोजन और जल पर हो जाता है और उस इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर को जब हम लेते हैं तो हमारे आंत में ये साल्मोनेला टाइफी पहुंच जाता है। 1 से 15 वर्ष के उम्र में यह रोग काफी संक्रमित होता है, काफी पाया जाता है। 1 से 15 वर्ष के वाले व्यक्तियों में रोग काफी पाया जाता है। गर्मी के समय, गर्भ समय में ये रोग काफी फैलता है। सिम्टम, इसके लक्षण क्या है? लंबे समय से, लॉन्ग टाइम फास्ट फीवर, लंबे समय से तेज बुखार आता रहता है। लॉन्ग, कई दिनों, कई महीनों से बुखार तेज बना रहता है। पेन ऑल बॉडी पार्ट, पूरे शरीर में दर्द का होना, पूरे शरीर में दर्द बनी रहती है। भूख का न लगना, भूख भी नहीं लगती है इस रोग के लक्षण में। और पल्स रेट स्लो हो जाते हैं। नाड़ी दर जो होती है, पल्स रेट स्लो हो जाते हैं। डेंजरस कंडीशन एक इसकी होती है, सिक्रीशन ऑफ ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन, कभी कभी आंत से रक्त का स्राव भी होने लगता है, ब्लड सिक्रीट भी होने लगता है और अंत में रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो बच्चों, आगे हम लोग बचाव के उपाय, बचाव के उपाय। प्रिवेंशन कैसे करें? तो सबसे पहले भोजन को ढक कर रखना चाहिए। भोजन को क्या करना चाहिए? ढक कर रखें। कमरा जो है हवादार हो, जिसमें फूड को कवर्ड करके रखें। फूड कवर्ड करें और पानी को, वाटर को बॉयल करें, उबाल कर यूज करें। भोजन को ढक के रखें ताकि उस पर मक्खियां न बैठें और पानी को उबाल कर रखें कि यदि उसमें बैक्टीरिया हो तो नष्ट हो जाए। अगले क्रम में रूम जो है, रूम ऐसा हो जिसमें लाइट, प्रकाश पहुंचे, हवादार हो
रोगी के इन्फेक्टेड पर्सन के यूरिन, इन्फेक्टेड पर्सन रोगी के यूरिन मूत्र मल वेस्ट को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उत्सर्जी पदार्थ आदि को ढक देना चाहिए ताकि मक्खियां उस पर न बैठे। तो कंटिन्यूएशन करना है। अब इसका उपचार हम लोग क्या करेंगे, उपचार पढ़ेंगे। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट इसका उपचार। बच्चों इसके उपचार के लिए कुछ मेडिसिन्स होती हैं जैसे, तो बच्चों इसके उपचार ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले ये हम जानकारी करें, व्यक्ति को यदि लंबे समय से बुखार आ रहा है, पूरे शरीर में जोड़ों पर दर्द है, भूख नहीं लग रही है और आंत से यदि ब्लड का रिसाव हो रहा है, तो आप सबसे पहले इस टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी टेस्ट कराएं। और इसके टेस्ट को वाइडल टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी वाइडल टेस्ट। तो वाइडल टेस्ट के द्वारा पता करें कि हमें टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है या नहीं, किस स्टेज में है। उसके अनुसार इसके इलाज के लिए क्लोरोमाइसिटिन मेडिसिन है, एम्पिसिलिन मेडिसिन है, सिप्रोफ्लॉक्सिन, ओफ्लॉक्सासिन इत्यादि तमाम मेडिसिन हैं। अब मॉडर्न टेक्निक के द्वारा आजकल ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड का इलाज जो है पित्ताशय, गॉल ब्लैडर को सेपरेट करके पित्ताशय को निकाल कर किया जा रहा है। तो बच्चों अब ये रहा टाइफाइड। अब दूसरा डिजीज हम लोग पढ़ेंगे निमोनिया। क्या पढ़ेंगे, निमोनिया। जो दूसरा रोग हम लोग निमोनिया, पहला टाइफाइड पढ़ा गया, दूसरा निमोनिया। निमोनिया सामान्यतः बच्चों में पाया जाता है। कम उम्र वाले बच्चे जो होते हैं, 1 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष के बच्चों तक इसका काफी संक्रमण रहता है। और वृद्ध व्यक्तियों में ये रोग के अधिक चांसेज होते हैं। यह जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरियल, काज बाई बैक्टीरिया, जिस जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। इसके 2 चांसेज हैं, ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे द्वारा भी होता है और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया द्वारा भी होता है। बच्चों इसी के आधार पर इसको 2 रूपों में देखा गया है। निमोनिया स्पेसिफिक निमोनिया, जो स्पेसिफिक विशिष्ट निमोनिया होती है, ये सामान्य श्वसन तंत्र वाले व्यक्ति जिसमें किसी तरह के रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन नहीं होता है, श्वसन तंत्र में संक्रमण नहीं होता है, उसके लंग में कोई डिजीज नहीं होता है, ऐसे व्यक्तियों में पाया जाता है और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के द्वारा उत्पन्न होता है। दूसरा है सेकेंडरी निमोनिया। सेकेंडरी निमोनिया में दोज पर्सन हैविंग लंग इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा रोग से पीड़ित ही होते हैं और उनमें फेफड़े का संक्रमण पहले से रहता है। जैसे बूढ़ों व्यक्ति में श्वासारोध हो जाता है, सांस नहीं ले पाते हैं और उनमें लंग इन्फेक्शन बना रहता है। तो इस तरह से यह स्ट्रेप्टोकोकस कोकाई द्वारा, सेकेंडरी निमोनिया जो है स्ट्रेप्टोकोकस कोकाई द्वारा उत्पन्न होता है। बच्चों इसका ट्रांसमिशन एट द टाइम ऑफ रिस्पायरेशन, एट द टाइम ऑफ रिस्पायरेशन मैंने श्वसन के समय ही इन्फेक्टेड एयर, संक्रमित वायु फेफड़े के अंदर प्रवेश कर जाती है। अशुद्ध वायु, इन्फेक्टेड वायु, ट्रांसमिशन इन्फेक्टेड फूड के द्वारा, संक्रमित भोजन के द्वारा, और यदि रोगी के पास आप रह रहे हैं उससे भी इसका संक्रमण हो जाता है। अगला ट्रीटमेंट, इसका उपचार क्या है बच्चों। सबसे पहले
इस रोग की जानकारी हमें करना रहता है। इस रोग की जांच के लिए बच्चों व्यक्ति के पित्ताशय से पित्त बाइल पित्त जांच के द्वारा बाइल इन्फेक्टेड पर्सन संक्रमित व्यक्ति के बाइल पित्त को लिया जाता है और नील सॉल्युबिलिटी टेस्ट, इस टेस्ट को क्या कहते हैं? नील सॉल्युबिलिटी टेस्ट। नील सॉल्युबिलिटी टेस्ट। टाइफाइड के टेस्ट को क्या कहते थे? वाइडल टेस्ट, जबकि निमोनिया के टेस्ट को नील सॉल्युबिलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। अब ट्रीटमेंट में बहुत सी औषधियां हैं, जैसे मेडिसिन में आपका पेनिसिलिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, कोक्सासाइक्लिन है, टेरामाइसिन है इत्यादि औषधियां, टेट्रासाइक्लिन है इत्यादि औषधियां जो है इस रोग के छुटकारा काम देती हैं। ऐसे व्यक्ति गर्म पानी का प्रयोग करें, गर्म स्थानों पर इनको रखा जाए, गर्म वायु इनको मिलती रहे। तो वीडियो में दोनों रोगों को आप अच्छे से देख लेंगे, जनरली समझ लेंगे, नोट्स भी तैयार कर लेंगे और आगे के क्रम में हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।